कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका साइंस का हम लोग देखो एक आज एक कल जितना भी हो पाता है, ठीक है, आज और कल मिला के इन दो क्लासेस में आपका साइंस से जितना भी कवर हो गया वो काफी है। क्योंकि देखो काफी नहीं भी अगर होता है किसी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर ने ये फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं कराया केमिस्ट्री के बच्चों, वो है ही जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, ठीक है। अगर उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, सपोज 7 से 8, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो सब बच्चों को आ जाएंगे। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं क्योंकि नाम ही जनरल साइंस है उसका, ठीक है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अगर बहुत हार्ड आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं बन रहा, जबरदस्ती पेन चलाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी पेपर में आपकी उत्तराखंड है, हिंदी है, जीएस है, करंट अफेयर्स हैं, उन क्वेश्चन को भी आपने करना है, ठीक है। तो इतना मत सोचना कि साइंस, क्योंकि जनरल साइंस तो आज तक यूपीपीएससी हर एग्जाम में पूछता है। यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, जनरल साइंस वहां रहता ही रहता है। तो आज तक जो बच्चे निकले हैं जिसकी साइंस नहीं थी, उन्होंने भी तो क्वेश्चन किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन अगर स्किप भी हो जाते हैं या हम उसको नहीं छूते हैं तो बाकी का पोर्शन जो है उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो तब भी काम बन जाता है, ठीक है। बहरहाल इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जनरल साइंस को छोड़िए, जितना करा दिया उसको रिवाइज करके जाइए, बाकी जो होगा ऑन द स्पॉट देखा जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम साइंस में एक टॉपिक है पादप रोग बच्चों, जो पौधे होते हैं उनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, ठीक है। पादप रोग यानी जो प्लांट में जो डिजीजेज होती हैं, पादप रोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें भी बच्चों अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया जनित लिखो, विषाणु से कौन से रोग होते हैं, जैसे जो पौधे होते हैं, सॉरी विषाणु, ये वायरस जनित, ठीक है। बैक्टीरिया तो होगा जीवाणु। विषाणु जनित कौन से रोग होते हैं पौधों में, ये पता होना चाहिए आपका। ये होता है बच्चों जैसे तंबाकू होता है, तंबाकू में एक रोग होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू में होने वाला रोग, तंबाकू में होने वाला रोग, इसका नाम है अपने आप में क्या, मोजेक। मोजेक रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण, ठीक है। लिखो, मोजेक नामक रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, किसमें, तंबाकू में। इसी प्रकार से एक रोग आता है बच्चों आलू, आलू का मोजेक रोग भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। लिखो, आलू का मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के, सॉरी ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये बार बार वायरस ही लिख देता हूं, मुंह से गलत आ जाए, वायरस, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो आता है बच्चों, बंकी टॉप ऑफ बनाना। इसमें क्या होता है, केले का जो पेड़ होता है बच्चों वो छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, ठीक है। लिखो, बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना। ये रोग भी किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है, बंकी टॉप ऑफ बनाना। इसमें क्या होता है, केले का पेड़ जो होता है बच्चों बौना रह जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों जैसे विषाणु है, इसी प्रकार से जीवाणु, बैक्टीरिया से भी कई प्रकार के पौधों में क्या पाए जाते हैं, रोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो जीवाणु के कारण होने वाले रोग के नाम लिखो। एक हो जाता है आलू का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, ठीक है। लिखो, आलू के अंदर एक सैथिल नाम का रोग पाया जाता है, आलू का सैथिल रोग। इसी के अलावा धान का अंगमारी रोग, धान का अंगमारी रोग। ये धान का जो अंगमारी है बच्चों, ये किसके कारण होता है पूछेगा तो अपने आप में ये क्या होता है, जो ब्लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी लेट ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट से एक अर्ली ब्लाइट होता है। तो ये अंगमारी रोग किसके अंदर होता है, धान के अंदर भी पाया जाता है। ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा बच्चों एक होता है साइट्रस कैंकर, जो नींबू वगैरह में होता है, उसके अंदर एक रोग पाया जाता है साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर। ये किसके कारण होता है, अपने आप में जीवाणु के कारण ही होने वाला रोग है, ठीक है। इसके अलावा लिखो ब्लैक आर्म लिखो एक, और गेहूं का टुंडू रोग लिखो। गेहूं के अंदर एक टुंडू रोग होता है, गेहूं के अंदर एक टुंडू, गेहूं के अंदर एक टुंडू नामक क्या पाया जाता है, रोग पाया जाता है। और एक ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म रोग, ठीक है। ये किसके कारण होते हैं बच्चों, ये सब के सब जीवाणु के कारण पौधों में पाए जाने वाले क्या है, प्रमुख रोग है। इसके अलावा तीसरा आता है बच्चों एक अजैविक रोग होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अबायोटिक रोग, यानी अजैविक रोग होता है। जैसे धान का खैरा रोग है, ऐसे लिखो अजैविक रोग। पौधों में पाए जाने वाला कौन सा, एक अजैविक, अजैविक रोग, ठीक है। तो ये जो अजैविक रोग है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे धान होता है उसके अंदर एक खैरा नामक रोग होता है,
तो धान का खैरा रोग किसके कारण, कौन सा रोग है, पूछता है अजैविक। जैसे वो ऐसे नहीं होता है, जैसे वायरस से या अपने आप से बैक्टीरिया से या फंगल या इस टाइप के रोग नहीं होते। ये अजैविक रोग क्या होते हैं, जनरली जो पौधे होते हैं या जो प्लांट होते हैं उसमें पोषण की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से जो होता है वो वाले रोग होते हैं, ठीक है। धान का खैरा रोग क्या है, अपने आप में अजैविक रोग है। इसी के अलावा एक सॉरी धान का खैरा रोग, हाँ। इसके अलावा मटर में एक मार्स रोग होता है, नींबू में डाइबैक होता है, ठीक है। लिखो मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग, नींबू का डाइबैक रोग, नींबू का डाइबैक नामक रोग किसके कारण होता है, अपने आप में ये सबके सब किसके कारण होते हैं बच्चों, ये अजैविक रोग है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग एक और लिखो, आम का लिपली लीफ कहते हैं उसको, ठीक है। आम में लिपली लीफ बोलते हैं उसको, ठीक है। लिखो आम का लिपली लीफ, लिपली लीफ नामक रोग किसके कारण होता है, आम में एक प्रकार का अजैविक रोग है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों लास्ट कवक से जनित रोग, यानी फंगल रोग कौन कौन से होते हैं किसके अंदर, ये प्लांट्स होते हैं जो उसके अंदर कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं, उससे अगर क्वेश्चन पूछा। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। कि पादप में पाए जाने वाला खैरा रोग किसके कारण होता है, या मटर का मार्स रोग क्यों होता है, इस टाइप का, ठीक है। लिखो कवक के कारण पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। लास्ट क्या लिखोगे, कवक लिखोगे। इसके अंदर बच्चों एक जो सरसों का सफेद कीट रोग होता है, सरसों में एक रोग होता है बच्चों, सरसों का प्लांट जो होता है उसमें सफेद कीट रोग होता है, ठीक है। लिखो सरसों का सफेद कीट रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण। इसी के अलावा जो बच्चों मूंगफली होती है उसमें एक टिक्का नामक रोग पाया जाता है, वो भी किसके कारण होता है, फंगल के कारण, ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग लिखो, मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी किसके कारण होता है, अपने आप में कवक के कारण ही होता है। इसके अलावा लिखो गन्ने में एक लाल सड़न रोग होता है, आलू में दो होते हैं, अंगमारी जो रोग होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, ठीक है। जैसे वहां आलू में अंगमारी था, इसमें भी आता है अंगमारी। इसमें दो प्रकार के होता है, उसमें धान में अंगमारी था, इसमें आलूमारी एक लेट होता है, एक अर्ली होता है, ठीक है। इसमें लिखो जैसे गन्ने का लाल सड़न, गन्ने का लाल सड़न रोग भी किसके कारण होता है, कवक के कारण, ठीक है। इसके अलावा लिखो आलू में अर्ली एंड लेट ब्लाइट, यानी आलू का अर्ली एंड लेट ब्लाइट, लिखो आलू का अर्ली एंड लेट ब्लाइट यानी अंगमारी रोग। अंगमारी रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, कवक के कारण आलू में, ठीक है। इसके अलावा लिखो जो अपने आप में चूने में एक विल्ट रोग होता है, सेब का सड़ना भी इसके कारण होता है, बाजरे में अर्गोट रोग होता है, देखो सेब का सड़ना, सेब का सड़ना, ठीक है। एक लिखो आप लोग इसी प्रकार से चूने का विल्ट रोग, चूने का विल्ट नामक रोग भी किसके कारण होता है, कवक के कारण। इसी के अलावा लिखो बाजरे का अर्गोट रोग और गेहूं का लाल रस्ट और ढीला स्मट, ठीक है। लिखो बाजरे का अर्गोट नामक रोग, बाजरे में एक अर्गोट नामक रोग होता है, वो भी कवक के कारण होता है। बाजरे में अर्गोट नामक रोग, ठीक है, ये भी किसके कारण होता है, अपने आप में कवक के कारण। एक लिखो गेहूं में लाल रस्ट और ढीला स्मट, गेहूं में लाल रस्ट और ढीला स्मट, लाल रस्ट व ढीला स्मट नामक रोग भी किसके कारण होता है, गेहूं का लाल रस्ट व ढीला स्मट, ये कवक के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा धान का प्रध्वंस रोग यानी ब्लास्ट जो होता है, और अंगूर का पाउडरी रोग, ठीक है। लिखो धान में प्रध्वंस, धान का प्रध्वंस यानी इसको बोलते हैं बच्चों ब्लास्ट रोग, ठीक है, BLAST लिखो। और लास्ट लिख लो आप लोग क्या, अंगूर का पाउडरी नामक यानी पाउडरी मल्ड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अंगूर में पाउडरी मल्ड्यूल नामक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, अपने आप में ये कवक के कारण होता है, ठीक है। तो इतने आप लोग याद रखना, मल्ड्यूल, मल्ड्यूल, ठीक है, ये इसके कारण होता है, मल्ड्यू ऐसा कर दो,
ठीक है, ये जो रोग होते हैं अपने आप में किसके कारण होता है, कवक के कारण। तो ये बेसिकली इतने ही आपको देखने हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन से होते हैं, वायरस के कारण कौन से होते हैं, फंगल जनित कौन से होते हैं, और जो ये अबायोटिक जो रोग हैं, अजैविक, जो उसके कारण होते हैं क्या, पोषण की कमी से इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ रोग होते हैं उससे बचाव का टीका लिखो, मानव रोगों बचाव के टीके, मानव रोग और बचाव का टीका, बचाव का टीका। ठीक है, तो आपको 3 प्रकार के रोग एक साथ लिखो। पहला लिखो टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया। टिटनेस प्लस काली खांसी, ठीक है, और इसके अलावा डिप्थीरिया प्लस डिप्थीरिया। इन तीनों में लगता है बच्चों बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका लगता है। ठीक है, बीसीजी का फुल फॉर्म देख लेना, क्या पता यूपीएससी इस बार प्रयुक्त बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म पूछ दे। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है करके ढूंढ लेना। डीपीटी, सॉरी डीपीटी नहीं, बीसीजी का नहीं, डीपीटी का टीका लिखो, बीसीजी नहीं डीपीटी का टीका लगेगा इसमें। ठीक है, बीसीजी लगता है टीबी वगैरह में। ठीक है, तो डीपीटी का फुल फॉर्म लिख लेना, डीपीटी करना, बीसीजी मत कर देना, डीपीटी का टीका। अगला लिखो आप लोग सीधे सीधे यहां पर तपेदिक, टीबी जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, तपेदिक नामक जो रोग होता है वो उसमें लगता है बीसीजी का टीका बच्चों। ये दोनों फुल फॉर्म लिखना है आपके। ठीक है, और एक लिखो टाइफाइड, टीएबी का टीका। तो आप लोग इसमें देख लेना डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों कुछ अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एक उपकरण होते हैं, चिकित्सकीय उपकरण जो होते हैं, उसमें किसमें से किसका यूज किसमें किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लिखो कुछ प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण लिखना, कुछ प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण, कुछ प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण लिखने हैं आपको। ठीक है, इसके अंदर पहला आप लोग लिखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये किस चीज के लिए यूज होता है बच्चों, मानव हृदय के लिए, यानी हृदय से संबंधित रोगों का पता करने के लिए। ठीक है, लिखो हार्ट, हृदय से संबंधित विकार यानी कमी या कोई डिजीज वगैरह है, ठीक है, का पता इसके माध्यम से किया जा सकता है, किसके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसी के अलावा आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। लिखो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है तो मस्तिष्क के विकार का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये मानव के माइंड के मस्तिष्क से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना, ये मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है, देखो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछता है तो हार्ट से संबंधित बीमारियों का पता करता है, जबकि अपने आप में जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ है वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का क्या करता है, पता करता है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद तीसरा आता है बच्चों ऑटो एनालाइजर। ठीक है, ऑटो एनालाइजर, इसका जो उपयोग होता है बच्चों, इसका उपयोग क्यों किया जाता है ऑटो एनालाइजर का, ये बेसिकली आपके जो शरीर में ग्लूकोज है, यूरिया है, या फिर इसके अलावा कोई अन्य रासायनिक पदार्थ है, उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसका पता करने के लिए। ठीक है, लिखो ग्लूकोज, शरीर में लिखना ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता करने हेतु, किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो एनालाइजर का। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों सीटी स्कैन, संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग का पता कर सकता है, सीटी स्कैन। लिखो संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग का पता करना होगा तो सीटी स्कैन भी लोग कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिखो पेसमेकर, हृदय की गति जब कम होती है उसको बढ़ाने के लिए। लिखो पेसमेकर, पेसमेकर में क्या लिखोगे, हृदय की गति को कम होने पर बढ़ाने हेतु, हृदय की गति कम होने पर, यानी आपके हार्ट रेट कम हो गया, उसे बढ़ाने हेतु लिखो
बढ़ाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों हमारा देखो एक आध क्वेश्चन कवक से भी पूछे जाते हैं, फंगल वगैरह से क्वेश्चन आता है आपका, कहीं क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो हम एक आध उसका यूज देख लेते हैं कि कहाँ पे आपका कौन सा कवक यूज किया जाता है। इस चीज से संबंधित चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कवक, क्या डालोगे, कवक। ठीक है, फंगल कवक, क्या डाल दोगे हेडिंग में, कवक। तो पहली चीज याद रखना बच्चों, ये हरित लवक रहित होते हैं, यानी इसमें क्लोरोफिल जो होते हैं वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इस संवहन उत्तक रहित होते हैं, इसके अंदर यानी नॉन वस्कुलर्स पाए जाते हैं और थैलोफाइट होते हैं। ठीक है, इसमें लिखो हरित लवक रहित, इसमें क्या लिखोगे, कवक हरित लवक रहित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर संयोजी उत्तक भी नहीं पाए जाते हैं और इसके अलावा इसके अंदर बच्चों संवहन उत्तक भी रहित होते हैं, यानी जो हमारे जो टिश्यू होते हैं जो अपने आप में संवहन करते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। तीसरा क्या है, ये कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसा ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, थैलोफाइट होते हैं, लिख दो आप ब्रैकेट में ऐसा होता है करके, लेकिन ये पूछना है नहीं इसने। ठीक है, यानी संवहन उत्तक रहित मतलब नॉन वस्कुलर। ठीक है, संवहन उत्तक को बोलते हैं नॉन वस्कुलर, हरित लवक रहित भी रहते हैं, थैलोफाइट्स होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसका आता है बच्चों, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है अगर पूछेगा तो माइकोलॉजी कहलाएगा। ये ध्यान रखना एक बार, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है किसकी बनी होती है, काइटिन की, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिखो कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, कोशिका भित्ति बच्चों इसकी काइटिन की। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है तो आपका आंसर हो जाएगा काइटिन की। ठीक है, काइटिन में ई की मात्रा छोटी कर दो, काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान रखना, काइटिन की ये बनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक पूछता है बच्चों, मानव जो नाखून होते हैं और जो बाल होते हैं उसमें उगने वाला कवक, देखो नाखून प्लस बाल में उगने वाला कवक लिखो, नाखून प्लस बाल में उगने वाला कवक कहलाता है किरेटिनोफिलिक। ठीक है, किरेटिनोफिलिक, किरेटिनोफिलिक कहलाता है। किरेटिनोफिलिक क्या है, जो इन बाल होते हैं और जो नाखून होते हैं उसमें उगने वाला जो फंगल है उसको किरेटिनोफिलिक कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग लिखो गोबर में उगने वाला कवक कहलाता है कोप्रोफिलस। ठीक है, लिखो गोबर में उगने वाला कवक, गोबर में उगने वाला कवक क्या कहलाता है, कोप्रोफिलस। ठीक है, लिखो कोप्रोफिलस क्या कहलाता है, अपने आप में गोबर में उगने वाला कवक कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों देखो कवक भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो सहजीवी होते हैं। सहजीवी कवक मतलब होता है एक ऐसा कवक, एक ऐसा फंगल जो दूसरे प्लांट्स के साथ रह सकता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करके अच्छे खुशी खासी रह सकता है। ठीक है, यानी जो उसके पास होगा दूसरे को देगा खाने के लिए, दूसरों से अपने पास कमी होगी उसको लेगा। एक इस प्रकार के होते हैं परजीवी, पैरासाइट्स टाइप के, जो दूसरे जीवित जो टिश्यूज होते हैं उनको खाते हैं, और एक मृतजीवी होते हैं जो डिकम्पोजर का यूज होता है, जिसमें मतलब वो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। तो कवक अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम बेसिकली 3 टाइप के कवक के अंदर उसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे। सहजीवी कवक क्या होते हैं वो लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, यानी आपके जो कवक है बच्चों फंगल है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सहजीवी कवक है, वहां काम आएगा, तो अब हेडिंग लिख लीजिए सहजीवी कवक कौन सा है। तो सहजीवी कवक के अंदर मैं आपको लिखाता हूं, यहां देखना। ठीक है, सहजीवी कवक लिखो, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखनी है, सिर्फ कौन सा इसका एग्जाम्पल है ये देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना सहजीवी कवक मतलब सिम्बायोटिक, क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोटिक, यानी ये इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। एग्जाम्पल लिख लीजिए सिम्बायोटिक का लाइकेन। लाइकेन का मतलब ये क्या करता है, दूसरे प्लांट्स के साथ रह के अपना भोजन वगैरह बनाता है, खुशी से रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से होते हैं बच्चों एक परजीवी कवक जो पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी दूसरे परजीवी मतलब पैरासाइट, इसका मतलब हुआ जो दूसरे पौधे हैं या जंतु हैं उनके जो जीवित टिश्यू होते हैं उससे अपना भोजन बनाते हैं। यानी इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, एक लिखो पक्सिनिया लिख लो, एक आस्टिलागो लिख लो, या कोई भी लिख लो। ठीक है, एक क्या लिख लो, पक्सिनिया, एक आस्टिलागो। ठीक है, पक्सिनिया लिखो, एक आक्सीलागो लिख लो। आएगा नहीं ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये वाला लाइकिन वाला पूछा जा सकता है सहजीवी कवक का एग्जाम्पल। और एक होते हैं बच्चों मृतोपजीवी,
मृतोपजीवी क्या होते हैं? ये होते हैं अपने आप में जो दूसरे मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनसे भोजन, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को लेते हैं। यानी इसमें राइजोपस आता है, इसके अंदर पेनिसिलियम आता है, इसके अंदर मोर्चेला आता है। ठीक है, तो मृतोपजीवी लिखो राइजोपस, राइजोपस लिख लो, पेनिसिलियम लिखो, पेनिसिलियम लिख लो। ठीक है, और तीसरा जो आता है आपका वो कौन सा आता है? मोर्चेला लिख लो। ठीक है, मोर्चेला। ये तीन के तीन क्या आते हैं? मोर्चेला। ये अपने आप में मृतोपजीवी जो अपने आप में जो सड़े गले भोजन से अपना मतलब पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अब देखना इसका बेसिकली जो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि सहजीवी कवक का एग्जांपल कौन सा है? लाइकेन है। यही क्वेश्चन इससे पूछा जाने की संभावना है और कुछ नहीं। अब बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा इसके इकोनॉमिकल यूज से पूछेगा। लिखो, कवक का आर्थिक महत्व, कवक का आर्थिक महत्व क्या है इसका? ठीक है, इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स है इसके क्या क्या है? पहला लिखना बच्चों, ये डिकम्पोजर के रूप में यूज होता है, विघटन के रूप में। यानी पहला लिखो, ये क्या करता है? जो सड़े गले पदार्थ है उनको खत्म कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, यानी जंतु और पौधे के अवशेषों को ये क्या करता है? विघटित कर देता है। दूसरा, कई जगह यहाँ पे सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है, सब्जी के रूप में कौन सा प्रयोग होता है उसका नाम लिखो। एक एस्परजिलास होता है, एक पेनिसिलियम होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? पेनिसिलियम। अगर कभी क्वेश्चन आता है ना कि कवक जो सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, पेनिसिलियम और एस्परजियस लिखो। ठीक है, ये अपने आप में एस्परजियस जो होता है अपने आप में क्या होता है? ये ज लिखना। ठीक है, एस्परजियस ये क्या होता है? अपने आप में एक प्रकार से सब्जी के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा पनीर उद्योग में भी इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी मतलब सब्जी के रूप में नहीं, ये पनीर उद्योग के रूप में ये प्रयोग होता है। इसको ऐसा करो, इसको सब्जी काट दो, इसको लिखो पनीर उद्योग के रूप में, पनीर उद्योग के रूप में लिखना। ठीक है, सब्जी मत लिखना, पनीर उद्योग के रूप में। अब सब्जी तो है ही हिसाब से पनीर भी, तो पेनिसिलियम और एस्परजियस जो कवक हैं वो अपने आप में पनीर उद्योग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा लिखो। अब लिखो सब्जी के रूप में, ये होता है बच्चों सब्जी में, एक को बोलते हैं एग्रिकस, एक को बोलते हैं गुच्छी। ठीक है, लिखो एग्रिकस और गुच्छी नामक जो कवक होते हैं वो किसमें प्रयोग किए जाते हैं? अपने आप में सब्जी के रूप में। इसके अलावा अल्कोहल उद्योग में यीस्ट नामक जो है अपने आप में कवक प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, अल्कोहल में प्रयोग होने वाला कवक कौन सा है? यीस्ट। अल्कोहल में कौन सा कवक प्रयोग होता है पूछेगा? अल्कोहल उद्योग में यीस्ट नामक। ठीक है, इसके अलावा बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिखो, बेकरी उद्योग में डबल रोटी बनाने हेतु, ब्रेड वगैरह। ठीक है, डबल रोटी बनाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला कवक कौन सा? अगर क्वेश्चन पूछता है तो लिखो सैक्रोमाइसीज बोलते हैं इसको। ठीक है, सैक्रोमाइसीज लिखो, सैक्रोमाइसीज। ये क्या होता है? बेकरी उद्योग में बच्चों डबल रोटी बनाने में, ये ब्रेड वगैरह बनाने में। इसके अलावा सेरविसी नामक यीस्ट, दोनों यीस्ट हैं। ठीक है, सेरविसी, ये दोनों ही अपने आप में क्या है? यीस्ट हैं। ठीक है, ये यीस्ट कवक होता है, ये अल्कोहल में भी और ये इसमें भी यूज होता है बेकरी उद्योग में। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के अम्ल, एसिड निर्माण में लिखो, अम्ल के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। अब कौन सा होता है वो छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा एंजाइमिन, विटामिन और एंटीबायोटिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लिखो एंजाइम के रूप में, एंजाइम के रूप में, विटामिन के संश्लेषण में, और इसके अलावा एंटीबायोटिक, यानी क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जैव प्रतिरक्षा जो भी है, एंटीबायोटिक लिखो, एंटीबायोटिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंजाइम के रूप में भी बहुत से प्रयोग होते हैं, जैसे एस्परजिलियस होता है, ओराइजी, इसके अलावा यीस्ट होता है, इसके अलावा पेनिसिलियम होता है। ठीक है, यानी यीस्ट से इन्वर्टेज बनता है, पेनिसिलियम से पैक्टिनेज बनता है और एस्परजिलिस से एमाइलेज बनता है। ठीक है, जो आपने ये लिखा ना एस्परजिलेज, इससे क्या बनता है? एमाइलेज बनता है। ऐसे लिखो एस्परजिलेस, एस्परजिलस लिख दो, यस लिख दो, जो भी लिख दो, एस्परजिलस लिख देना इसको। ठीक है, इससे बनता है बच्चों एमाइलेज नामक एंजाइम। कौन सा बनता है? एमाइलेज नामक एंजाइम, इमाइलेज लिखो, इमाइलेज नाम का क्या बनता है? इससे अपने आप में एंजाइम्स बनते हैं। कौन से? एस्परजिलस से। ठीक है, इसी प्रकार से क्या आता है बच्चों? यीस्ट बनता है इन्वर्टेज, यानी यीस्ट नामक जो कवक है उस यीस्ट, इन्वर्टेज यानी यीस्ट नामक जो कवक है उससे जो एंजाइम बनता है उसको बोला जाता है क्या? इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज लिखो, इन्वर्टर मत कर देना,
इनवर्टेज। और जो एक तीसरा मैंने बताया था आपका पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से जो बनता है बच्चों उसका नाम है क्या अपने आप में पैक्टिनेज, यानी पेनिसिलियम से पैक्टिनेज बनता है, ठीक है। पैक्टिनेज नामक एंजाइम बनता है किससे, इससे पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम से क्या बन जाता है अपने आप में पैक्टिनेज नामक एंजाइम बनता है। बाकी अम्ल विटामिन वगैरह में भी होता है, एंटीबायोटिक में भी यूज होता है। जैसे आपने सुना होगा एक उसका नाम किसका, एंटीबायोटिक का, उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज कब और किसने की थी, लिखी लो फिर यहाँ पर एंटीबायोटिक जहां पे लिखा है ना आपने एंटीबायोटिक के रूप में, तो जो जैसे पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी 1927 में, ठीक है। जैसे आपने लिखा ना एंटी बायोटिक के रूप में, तो इसमें एंटीबायोटिक जैसे एक पेनिस 1927 लिखो, 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन का टीका किस में दिया जाता है आपको पता ही होगा, द्वारा पेनिसिलिन की खोज, ये पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की थी, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कई प्रकार के और भी होते हैं बच्चों वो। अब बाकी यीस्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, अल्कोहल उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब लास्ट है आपने थोड़ा सा लाइकेन के बारे में लिखना है, एक हेडिंग लिख लो लाइकेन। लाइकेन जो होता है बच्चों ये क्या होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है, ठीक है। देखो कवक प्लस शैवाल से बनता है, ठीक है, दोनों से मिलता है। क्योंकि कवक क्या होता है बच्चों, इस लाइकेन को कई प्रकार की चीजें जैसे कि अपने आप में भोजन है, मतलब कवक क्या करता है, इस शैवाल को, कवक क्या करेगा, इस शैवाल को जल की आपूर्ति करता है, इसके अलावा खनिज लवण देता है, इसके अलावा विटामिन देता है, यानी। और ये लाइक शैवाल जो है इस कवक को वो देता है क्या अपने आप में, सूर्य की लाइट की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेट करता है ये कवक को देता है। तो ये एक दूसरे को चीजों की आपूर्ति करते हैं, यानी हंसी खुशी रहते हैं। यानी कवक ने शैवाल को क्या दे दिया, जैसे जल दे दिया, मिनरल्स दे दिए, खनिज लवण, ठीक है। इसके अलावा विटामिन दे दिए। अब वो उसको मिल रहा होगा शैवाल को, और शैवाल भी इसको कार्बोहाइड्रेट देता है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, किसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। तो ये सब एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं। तो लाइकेन एक सहजीवी है, इसीलिए मैंने बोला एक दूसरे के साथ, कवक और शैवाल के साथ पाए जाते हैं। बाकी लाइकेन को वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है बच्चों, लिखो वायु प्रदूषण संकेतक, क्योंकि जहां पर वायु का प्रदूषण होगा वहां लाइकेन होता ही नहीं है, वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में, वायु प्रदूषण संकेतक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, लाइकेन का प्रयोग करते हैं। इसका भी आपको पता होना चाहिए। बाकी पेड़ की छाल में उगने वाला लाइकेन क्या बोला जाता है, कोटिकोल्स बोलते हैं, ठीक है। लिखो पेड़ की छाल में उगने वाला लाइकेन कोटिकोल्स, ठीक है। पेड़ की छाल में उगने वाला लाइकेन कोटिकोल्स कहलाता है, ठीक है। कोल से कहलाता है कौन, पेड़ की छाल में उगने वाला लाइकेन, कोटिकोल्स। बाकी बच्चों इसका ना कई प्रकार से यूज भी होता है, मृदा के निर्माण में ये सहायक है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसको यूज करते हैं, यानी कई जैसे अंटार्कटिका वगैरह है, जापान है, या कई ऐसी कंट्री जहां इसको खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। नीला रंग भी प्राप्त होता है इससे। लिखो लाइकेन का यूज, लास्ट पॉइंट हेडिंग है, ठीक है। लाइकेन का प्रयोग कहां कहां होता है, लाइकेन का प्रयोग कहां कहां होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहला लिखो मृदा निर्माण प्रक्रिया में सहायक है, मृदा निर्माण प्रक्रिया में सहायक, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में क्या रहता है, सहायक रहता है, ठीक है। दूसरा खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसको यूज करते हैं, जैसे रेंडियर मांस आपने सुना होगा उसका यूज करते हैं। लिखो खाद्य पदार्थ के रूप में भी इसका यूज करते हैं। और खाद्य पदार्थ में कौन सा होता है, रेंडियर मास, जो कि आर्कटिक वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। रेंडियर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेंडियर मास जो होता है लाइकेन वो कहां यूज करते हैं, आर्कटिक के भाग में। लिखो आर्कटिक में इसका प्रयोग किया जाता है, किसमें, खाद्य पदार्थ के रूप में। और जो रेंडियर मास है इसको क्या बोला जाता है, क्लेडोनिया भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, क्लेडोनिया, ऐसे ब्रैकेट में लिखो क्लेडोनिया, ठीक है। ये क्या होता है, खाद्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आइसलैंड वगैरह में इसको ना केक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कई जो देश हैं, आइसलैंड मास होता है वो केक के रूप में, जैसे जो लाइकेन है, लाइकेन में एक आइसलैंड मास भी होता है,
लैंड मास, इसका प्रयोग ना केक के रूप में भी करते हैं कई लोग, जैसे यूरोपियन कंट्री है, केक बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक चीज सुना होगा, जो लिटमस पेपर जो होता है ना, इसी लाइकेन से बनता है। जैसे प्रयोगशाला में जो साइंस वाले होंगे वो वहां लिटमस पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। लिटमस पेपर बनाने में इसका यूज होता है, और लिटमस पेपर में जो यूज होता है उसको बोलते हैं रोसेला से प्राप्त, यानी जो लिटमस पेपर होता है रोसेला नामक अपने आप में क्या होता है, लाइकेन होता है, रोसेला से प्राप्त लिखो। इसके अलावा ब्लू कलर का रंग भी इससे प्राप्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं आर्चिल लेकेनोरा से, ठीक है। ऐसे सीधे लिखो, नीला रंग प्राप्त किया जा सकता है इससे, किससे, लाइकेन से, ठीक है। इसके अलावा इत्र बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इत्र बनाने में लिखो, इत्र बनाने में। इसके अलावा लिखो आप लोग एक, जो मिर्गी वगैरह आती है ना, उसकी औषधि भी इससे बनती है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट लिखो, मिर्गी औषधि बनाने में और प्रतिजैविक के रूप में, लास्ट पॉइंट लिख दो, मिर्गी औषधि बनाने में, मिर्गी वगैरह आती है ना, मिर्गी नामक औषधि बनाने में, और लास्ट इसके बाद क्या लिखोगे, एंटीबायोटिक के रूप में, ठीक है, एंटीबायोटिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली लाइकेन का जो प्रयोग होते हैं बच्चों, ये खाद्य पदार्थ के रूप में, इत्र बनाने में, यहाँ सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। अब कल लास्ट क्लास आएगी आपकी साइंस की, परसों नॉर्मल 2 दिन आपको समझाया जाएगा पेपर को डील करने का तरीका। इसके अलावा जो संडे के पेपर के एनालिसिस के बाद मंडे से, क्योंकि होली की छुट्टी पे जा रहा हूं मैं, तो 3-4-5-6 दिन आपकी क्लासेस नहीं आएंगी। उस दौरान आपको आरओ एआरओ से संबंधित, क्योंकि 13 तारीख से हम आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले हैं, तो उससे संबंधित जो भी डाउट होंगे सिलेबस को लेके या फिर अपने आप में तैयारी के लेके या जो भी है, वो आपको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।